वेलकम बैक। तो कैसे हैं हमारे अर्जुनास। तो आज है डेट 26 जनवरी, रिपब्लिक डे आज। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और टाइम हो रहा है अभी 7:52। मैं उठ गया था 7 बजे, लेकिन वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राजवंत सर का फेवरेट वर्ड लिखा हुआ है। बच्चे की हालत है मड़ी मड़ी और बच्चा मांगे समझ। आज क्लासेस भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ आज जितना भी मैं लेक्चर कवर करूँगा तो वो मेरा बैकलॉग क्लिक करने में मदद करेगी। सो इसलिए मैंने अभी टारगेट लिस्ट भी बना लिया है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। आ जाओ। एज़ यूजुअल फिर से वही किया मैंने, बाहर बना लिया अपने औकात के टारगेट लिस्ट। फिजिक्स में 2 लेक्चर हैं, 4 घंटे लग जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। तो मेरा सेंटर ऑफ मास में 4 लेक्चर और बच जाएंगे, जिसको मैं 28 तारीख तक सोच रहा हूँ कवर कर लूँ। उसके बाद रिवीजन करूँगा इसका। जूलॉजी में अपने पास 2 लेक्चर हैं, एक लेक्चर 1 ही घंटे के आसपास का है, तो 3.5 आवर लग जाएगा इसमें। और फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं पुराने चैप्टर के, एंड फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं करने वाला हूँ पहले फिजिक्स का क्वेश्चन पुराने रिवीजन, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेक्चर। सो आप लोग सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट भी मार दो। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, फिर ख़त्म करके आपसे मिलते हैं। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम लास्ट में बात करने वाले हैं उस पेंगुइन के बच्चे के बारे में जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो लेक्चर हो चुका है कंप्लीट और अभी टाइम हो रहा है 10:50। अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, बीच में भी मैंने एक ब्रेक लिया था। सो फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:35 और मैं करूँगा अभी क्लासेस के क्वेश्चन को रिवाइज, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो मिलता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। सेकेंड लेक्चर मैंने स्टार्ट किया 12 में। सो फाइनली गाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है दूसरा लेक्चर फिजिक्स का, और अभी टाइम हो रहा है 2:56। भाई 2 घंटा का लेक्चर करने में 3 घंटा कैसे लग जाता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब सेंटर ऑफ मास में मेरा बचा हुआ है टोटल 4 लेक्चर्स और बचे हुए हैं, तो 28 तारीख तक आई थिंक इसको रैप अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशन। सो अभी मैं जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट लूँगा और 4 बजे सब स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:37। मैं केमिस्ट्री करने से पहले एक बायोलॉजी का लेक्चर कर लेता हूँ, बायोमोलिक्यूल्स का, उसके बाद करूँगा केमिस्ट्री का रिवीजन। सो फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है जूलॉजी का पहला लेक्चर, और अभी टाइम हो रहा है 6:22। मैंने नोट्स भी बना लिए हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा केमिस्ट्री का रिवीजन और मिलता हूँ आपसे लास्ट लेक्चर में। अभी टाइम हो रहा है 9:52 और अराउंड 1 आवर प्लस का रिवीजन हो चुका है केमिस्ट्री का। अभी मैं दूंगा एक जूलॉजी का DPP। तो DPP देते हैं, उसके बाद बात करेंगे उस पेंगुइन के बच्चे के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हो चुका DPP कंप्लीट। 78 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स, 2 गलत है। तो स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर आज का, बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 5, जो कि 1 घंटे 4 मिनट का है। और इसके बाद हम लोग उस पेंगुइन के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा वार्तालाप। गाइस कंप्लीट हो चुका लास्ट लेक्चर जूलॉजी का सारे बैकलॉग खत्म हो गए। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और मैंने सारे नोट्स वगैरह भी बना लिए हैं यहाँ तक। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ है आज का। सो ये रहा टारगेट लिस्ट। सबसे पहले तो मैंने फिजिक्स के दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जूलॉजी में भी हो गया सारा कंप्लीट। इसमें सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं कर पाया, तो इसको काट ही सकते हम लोग। ओसी का रिवीजन हो गया था, फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं हो पाया। तो अराउंड 10 आवर्स की हो गई हमारी स्टडी। मैं स्क्रीन टाइम दिखा देता हूँ आपको अपना PW का। सो स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई क्वेश्चंस लिखने, फिजिक्स का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ तो इसलिए टाइम लग जाता है। 8 आवर एंड 39 मिनट्स है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं अभी गाइस। जैसा कि आपको पता है पेंगुइन का बच्चा भटक गया और उससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल गया। इंस्टाग्राम पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। आए दिन अगर कुत्ता का बच्चा भटक जाएगा तो आप उससे मोटिवेशन लेने लग जाओगे। ये सब टेम्पररी है गाइस, ये एक तरीके का वायरल चीज़ है। तो हमेशा माइंड सेट चेंज करो और कुछ नहीं है। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइसिस RBC फॉर्मेशन में कौन कौन से हार्मोन मदद करते हैं फॉर्मेशन करने में? कमेंट सेक्शन में बताओ। 4 हार्मोन होते हैं। लेट्स सी आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।